नमस्कार, चार का बार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के बार में सबसे पहले बात करेंगे बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री की जिसकी चर्चा भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में हो रही है। आपको बताएंगे पूरी खबर। आखिर क्यों ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी करिश्मा सचदेव। नमस्कार, चार की बार में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी निगम पार्षदों के बीच में जो हंगामा हो रहा है, इसको लेकर अपडेट दूंगी कि आखिर क्यों अनिश्चितकाल के लिए इसे टाल दिया गया। दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट मैं आगे आप तक पहुंचाऊंगी। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। नमस्कार, चार के बार में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों बिहार जेडीयू पार्टी में आजकल बगावती बोल सुनाई पड़ रहे हैं। आखिर क्यों नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के बीच तनातनी चल रही है। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी साक्षी मिश्रा। नमस्कार, चार के बार में मैं साक्षी मिश्रा। मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करने के लिए हो गया है तैयार, और साथ ही जानिए कि आखिर क्यों मुस्लिम लड़कियों को सता रही है होने वाली परीक्षा की चिंता। उससे पहले अब शुरुआत करते बुलेटिन की, जो मेरी सहयोगी पूजा आपको बताएगी। देखिए, बड़ी खबर का आगाज करेंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे पीएम। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आवास पर करेंगे मुलाकात। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। 11 बच्चों को मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 6 लड़के और 5 लड़कियों को सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर करेंगे मुलाकात। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया है। 11 बच्चों को मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 6 लड़के और 5 लड़कियों को सम्मानित किया गया। बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री पर भारत में विवाद जारी है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं अब बीबीसी के इस बवाल में हो गई है अमेरिका और ब्रिटेन की एंट्री। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। पीएम की डॉक्यूमेंट्री में अमेरिका की एंट्री। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान ने किया पीएम मोदी पर सवाल। डॉक्यूमेंट्री पर भारत से ब्रिटेन तक बवाल। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। केरल में भी दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री। जेएनयू में किया गया कार्यक्रम रद्द। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। इस पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत से लेकर ब्रिटेन तक इस डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इस पूरे विवाद में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पीएम पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल किया, तो अमेरिकन अधिकारी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की कोई जानकारी ही नहीं है। I am not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people-to-people ties between the United States and India. But one of those additional elements are the values that we share, the values that are common to American democracy and to Indian democracy. India, of course, is the world's largest democracy. It's a vibrant democracy, and again, we look to everything that ties us together, and we look to reinforce all of those elements that. तो वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन में भी बवाल मचा हुआ है। यहाँ एक ऑनलाइन याचिका लगाई गई है। याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर सार्वजनिक प्रसारण के रूप में बीबीसी की ओर से अपने कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन किए जाने की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
तो वहीं देश में भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस में शिकायत की। वहीं जेएनयू में स्क्रीनिंग कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन किया, वो इंडियन गवर्नमेंट जिस डॉक्यूमेंट को बैन किया था वो डॉक्यूमेंट्री को पब्लिसाइज करके यूनिवर्सिटी में नॉर्थ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उसका स्क्रीनिंग किया था। उसमें ये बोल दिया जाता है मोदी जी इस देश को पूरा वायलेंट कर रहे, वायलेंस को क्रिएट कर रहे, मोदी जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बंद कर रहे बोल के ऐसा एक देते हुए और भारत गवर्नमेंट का खिलाफ और मोदी जी का खिलाफ नारा देते हुए जो कार्यक्रम किया है वो बहुत कारणदायक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम करने को जिन लोग जो फेटर्निटी मूवमेंट का जो टीम है उन लोग का ऊपर एक्शन लेना है बोल के। आपको बता दें कि हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक समूह ने सोमवार को विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। एबीवीपी छात्र संघ की शिकायत के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। वहीं पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका संज्ञान लिया गया है और मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार की कड़ी आपत्ति के बावजूद केरल की सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन राज्य में दिखाई जाएगी। वहीं डीवाईएफआई ने अपने फेसबुक पेज पर यह घोषणा की है। खबरें हैं कि डीवाईएफआई पूरे केरल में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना बना रहा है। इसी बीच दिल्ली के जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही आयोजन होना था। जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग के कार्यक्रमों को लेकर पैम्फलेट्स तक बांटे गए थे। इतना ही नहीं, छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने भी विवादित डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर किया। उन्होंने स्क्रीनिंग का पोस्टर शेयर करते हुए सभी जानकारी को साझा किया। आयशी का ये पोस्ट वायरल होने के बाद जेएनयू के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके बाद यहां स्क्रीनिंग को भी रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पेज पर ब्लॉक कर दिया है। इसे लेकर भारत के नेताओं और समाज के एक वर्ग द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं केशव। सीधे केशव का रुख करेंगे। केशव, लगातार देख रहे हैं बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले इस पर बैन और अब केरल में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर चर्चा। जी पूजा, देखिए जो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसको लेकर बवाल मच गया देश भर में। खासतौर से जेएनयू में बवाल और बढ़ गया है कि जेएनयू में जो लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन है वो आज रात 9 बजे इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं, लेकिन जेएनयू प्रशासन के द्वारा इस स्क्रीनिंग का अनुमति नहीं दिया गया है। इसके बावजूद जो जेएनयू छात्र संगठन है, जो लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन है, वो लगातार कह रहे हैं कि आज रात 9 बजे इस डॉक्यूमेंट्री का हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जहां जेएनयू प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग नहीं करने दिया जाएगा, तो वहीं जो छात्र संगठन है वो लगातार इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करने की बात कह रहे हैं। चलिए, तो अभी स्क्रीनिंग करने के लिए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को कहा गया है, लेकिन लगभग अभी जो कंट्रोवर्सी है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ केशव जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। आगे अब बढ़ते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव अनिश्चितकाल के लिए यहां पर कर दिए गए हैं, इसको लेकर अपडेट देंगे। वहीं खबर अब यह है कि केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है। पहले इस पे बात करते हैं। केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी स्क्रीनिंग की। केरल बीजेपी युवा मोर्चा ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध भी किया। केरल पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि केरल में जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी है वो दिखाई गई। अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी सदस्यों के हंगामे के बाद अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को आगे के लिए टाल दिया गया। लेकिन इस बीच देखिए, आज निगम पार्षदों की शपथ जरूर उनको दिलाई गई। अब तक सिविक सेंटर में आखिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर चल रही खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दांवपेच लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 170 से ज्यादा पार्षद एमसीडी हेडक्वार्टर सिविक सेंटर में शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण के दौरान सिविक सेंटर में क्या क्या हुआ, चलिए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। बागेश्वर धाम का लगा जयकारा। दिल्ली नगर निगम के सदन में सदन पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आप और बीजेपी नेताओं के हंगामे के बीच अचानक बागेश्वर धाम का नारा गूंज उठा। आप पार्षद धीरेन्द्र कुमार बंटी ने शपथ के दौरान अरविंद केजरीवाल का नाम लिया के बाद सदन में बीजेपी के पार्षदों ने आपत्ति दर्ज करते हुए हंगामा किया। इसके बाद बीजेपी मोदी मोदी कर रही है और आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 160 से अधिक पार्षदों ने ली शपथ। 160 निर्वाचित पार्षद एमसीडी हेडक्वार्टर सिविक सेंटर में शपथ ले चुके हैं। रिपोर्ट मिलने तक निर्वाचित मनोनीत पार्षदों की कुल संख्या मिलाकर 160 पार्षदों ने शपथ ले ली है। आज एलजी द्वारा नामित 10 एल्डरमैन ने सबसे पहले शपथ ली। पार्षद बॉबी किन्नर ने भी ली शपथ। सुल्तानपुरी से आम आदमी की पार्षद बॉबी किन्नर ने भी सदन की सदस्यता की शपथ ली। खास बात यह है कि बॉबी किन्नर दिल्ली नगर निगम की पहली किन्नर पार्षद है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारत 24 से बात करते हुए कहा, मेयर किसी भी पार्टी का बने लेकिन वो काम दिल्ली के लिए ही करे। मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की जनता ही इस चीज से भुगतती है। दिल्ली की जनता को नहीं भुगतना चाहिए। चुनाव शांतिपूर्वक हो। मेयर किसका बनना है गौतम जी मेयर किसका? देखिए वो आपको पता चलेगा काउंटिंग के बाद। लेकिन जिसका भी मेयर बने, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भी पार्टी का बने वो दिल्ली की जनता की सेवा करे और ईमानदारी से सेवा करे। दिल्ली की जनता की सेवा करना ज्यादा जरूरी है, पद जरूरी नहीं है। शपथ पूरा होने के बाद मेयर चुनाव होगा। आज दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होना है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें मेयर चुनाव पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मेयर चुनाव पर महाभारत जारी है। मेरे सहयोगी गणेश अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, आखिर हंगामे की वजह क्या रही, क्यों उसको स्थगित करना पड़ा? देखिए, दिल्ली नगर निगम एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। पार्षदों और एल्डरमैन की शपथ हो गई, लेकिन करीब 2:30 बजे जब कहा गया कि हाउस सब दोबारा एक बार सही से होगा और उसके बाद मेयर का चुनाव स्टार्ट होगा कुछ देर बाद। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता सदन है मुकेश गोयल, उन्होंने कहा कि जो इस हाउस के सदस्य नहीं वो बाहर चले जाए, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाए। और उनके बोलने के बाद ही पूर्ण तरीके से हंगामे का दौर शुरू हो गया। उसके बाद सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया और उसके बाद पीठासीन अधिकारियों को सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के पार्षद सब जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अब आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं अभी भी सदन के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक आप तस्वीरें में दिखाई पड़ रहे होंगे, और जितने भी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो भी सदन के अंदर बैठे हुए हैं। आप एक तरीके से यूँ कहें कि आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों की हाजिरी लगाई जा रही है। यहाँ पर सांसद संजय सिंह ने इससे पहले सभी पार्षदों को संबोधित किया। और अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक हैं, सभी जितने भी पार्षद हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनकी हाजिरी एक तरीके से हाजिरी ली जा रही है। और लगातार तस्वीरें देखें, यहाँ सदन के नारे देखने को मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे देखने को मिले। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए कुलदीप कुमार है, आम आदमी पार्टी के विधायक। सदन की कार्रवाई हंगामे के भेंट बिल्कुल गणेश, एक बार फिर उसी तरह की तस्वीर देखने को मिली जैसी पहले देखने को मिली थी, फिर से स्थगित हो गई है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। बिहार में जेडीयू के भीतर घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। भले ही सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार किया हो, लेकिन इससे बात खत्म नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर है और नीतीश सरकार से पूछ रहे हैं सवाल। नीतीश के नेता करत खेला। जेडीयू कमजोर हो रहा है। दगाबाज निकले नीतीश के नेता। छोड़ दीजिए,
जो मन में आवे बोलते रहे। जेडीयू में सियासी कश्मकश, बीजेपी की तरफ बढ़े उपेंद्र कुशवाहा के कदम। दगाबाज दगाबाज दगाबाज, बिहार की सियासी पाठशाला में आजकल यही नारे सुनाई पड़ रहे हैं। जेडीयू में आजकल बगावती बोल सुनाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के बीच इन दिनों खूब तनातनी चल रही है। इधर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में एम्स में रूटीन चेकअप कराने आए। उधर बिहार में उनके नाम के सियासी शगुफे छोड़े जा रहे हैं। चर्चा जोर शोर से हो रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा बिहार में खेला कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह भी है, अब आप जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उन्हें अपनी कैबिनेट में कोई ना कोई जगह तो जरूर देंगे। एक समय तो उन्होंने खुद को पवेलियन में बैठा हुआ बढ़िया बल्लेबाज बताया था, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें सरकार के पिच पर उतारने को तैयार ही नहीं हैं। दिल्ली टू बिहार के सियासी रूट पर अटकलें तेज हो रही हैं और लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते पटरी पर नहीं चल रहे हैं। कुशवाहा की बातों से ही उनकी बेचैनी साफ झलक रही है। हाल ही में जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में चेकअप कराने के लिए आए तो यहां उनकी मुलाकात कुछ बीजेपी के नेताओं से हो गई। बस तभी से अटकलों के बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से बगावत करके बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। इन्हीं अटकलों के बीच अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार और जेडीयू बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। उधर नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी पलटवार कर दिया और झन्ना कर बोले कि हमसे कुछ मत पूछिए,